अर्ली मेडाइवल पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग इस अर्ली मेडाइवल पीरियड को, जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा में विराम दिया था पृष्ठ संख्या 68 पर, अब वहां से इसको आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आगे की, जो आप लोगों को आपके बोर्ड के पाठ्यक्रम यानी कि पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। पीएसबीआई भारत का बड़े स्तर पर एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो कि नॉलेज के साथ साथ स्किल को भी निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप एक ऐसे बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं जहां पर आपको नॉलेज के साथ साथ स्किल को भी निखारने के लिए कार्य किया जा रहा है, और आप एक ऐसे बोर्ड के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं जहां पर आपको दो तरफा कक्षा दिया जा रहा है। एक आप ऑफलाइन क्लास अपने विद्यालय में कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये ऑनलाइन क्लास या वीडियो क्लास भी आप कर रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं और पृष्ठ संख्या आते हैं 68 पर, जो कि हम लोग आ चुके हैं, और बात करते हैं आगे की, जो कि हम लोग अर्ली मेडाइवल पीरियड की बात कर रहे थे, उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अलग अलग साहित्यों की बात कर ली है। लिखा हुआ है ऊपर, सबसे पहले बात करते हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि अदर फेमस प्रोज राइटर वेयर डैंडिन एंड बाणभट्ट। बाणभट्ट और डांडिन भी इसी काल के कुछ प्रसिद्ध लेखक हैं। आगे लिखा हुआ है बहाभूति वाज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। अगर ड्रामा की बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ा नाम इस काल का आता है बहाभूति का, जबकि जैन स्कॉलर सच एज हेमचंद्र, मेरुटुंगा एंड सोमेश्वर were patronized by सोलंकी रूलर एंड रोड बुक ऑन जैन फिलोसफी। जबकि जैन स्कॉलर, जैन विद्वानों की बात की जाए जिन्होंने जैन दर्शन पर पुस्तकें लिखी है, उसमें नाम आता है हेमचंद्र का, मेरुटुंगा का और सोमेश्वर का, और इन सारे लोगों को सोलंकी रूलर यानी कि सोलंकी वंश और सोलंकी शासकों ने ज्यादा समर्थन दिया था। तो ये सारे कुछ जैन फिलोसफी के लेखक हैं, विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, जिनका नाम आप लोगों ने देखा। अब हम लोग एक फैक्ट फाइल के तौर पर देखते हैं एक तथ्य को। द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑन कन्नड़ लैंग्वेज इज ट्रेस्ड टू एम्परर अशोक ब्रह्मगिरी एडिक्ट डेटेड 230 बीसी। अगर हम लोग पहले रिकॉर्ड की बात करें जो हमें आधिकारिक रूप से मिलते हैं लिखित साक्ष्य कन्नड़ भाषा के, तो वो अशोक के ब्रह्मगिरी एडिक्ट में मिलते हैं जो 230 बीसी का है। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फुल लेंथ कन्नड़ लैंग्वेज स्टोन इंक्रिप्शन कैन बी फाउंड इन द हलमिदी इंक्रिप्शन डेटेड 450 बीसी। अगर हम लोग आलेख की बात करें, इंक्रिप्शन की बात करें कन्नड़ भाषा की पूरे लेंथ की यानी कि पूरा लिखा हुआ की, तो वो चीज हमें हलमिदी इंस्क्रिप्शन में मिलता है, और यह वर्ष की बात हो रही है 450 बीसी बिफोर क्राइस्ट 450। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अलग अलग बिंदुओं की, जो कि इस यानी कि अर्ली मेडाइवल पीरियड के कुछ खास पहलू है, कुछ खास बिंदु है। तो अब हम लोग आते हैं और बात करते हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड साउथ इंडिया विटनेस्ड, इस काल में यानी कि अर्ली मेडाइवल पीरियड में, यानी कि भारत के अर्ली मेडाइवल पीरियड जो 800 बीसी से लेकर 800 एडी से लेकर 1200 एडी तक चलता है, उसमें दक्षिण भारत की कुछ पहलुओं की बात करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, ट्रांसलेशन ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट वर्क फ्रॉम संस्कृत इनटू रीजनल लैंग्वेज। बहुत सारे जो मुख्य कार्य हैं उसके ट्रांसलेशन यानी कि उसको अनुवादित किया गया भारत की भाषा संस्कृत से वहां की क्षेत्रीय भाषा तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम इत्यादि में। द ग्रोथ ऑफ लिटरेचर इन तमिल, संस्कृत, कन्नड़ एंड तेलुगु, और इसी के साथ तमिल, संस्कृत के साथ साथ तमिल, कन्नड़ और तेलुगु में भी सभ्यता और जो इतिहास है और जो साहित्य है उसका विकास हुआ। पंपा, पूना एंड रना वेयर द थ्री ज्वेल्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। अगर हम लोग कन्नड़ लिटरेचर, कन्नड़ साहित्य की बात करें तो उसमें तीन जो मुख्य चीजें आती है, वो है पंपा, वो है पूना और वो है रन्ना। भक्ति सेंट स्प्रेडिंग देयर मैसेज इन द रीजनल लैंग्वेज, ये हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है कि जो भक्ति काल के जो अलग अलग जो पुजारी थे, अलग अलग जो संत थे, उन्होंने अपने अपने भाषा में, अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में मैसेज दिया, संदेश दिया, विच गेव
दीज लैंग्वेज ग्रेट इन, और इसके कारण से इस भाषा का भी विकास हुआ और साहित्य का भी इन भाषाओं में विकास हुआ। रीजनल लैंग्वेज और रीजनल साहित्य, रीजनल लिटरेचर का भी विकास हुआ। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे केरल वाले लैंग्वेज का, मलयालम का। केरल भारत देश का एक राज्य है और जहां पर बहुसंख्यक आबादी जो है वो मलयालम बोलती है। लिखा हुआ है द मलयालम इन स्क्रिप्ट प्रोड्यूस्ड इन केरला, चेराज वेयर द फर्स्ट टू यूज मलयालम लैंग्वेज। यहाँ फुल स्टॉप है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। द मलयालम स्क्रिप्ट प्रोड्यूस्ड इन केरला, मलयालम की अगर उत्पत्ति की बात करें या फिर इसके बहुसंख्यक आबादी वाले बोलने वाली बात करें तो ये केरला की बात आती है। और चेरा वेयर फर्स्ट टू यूज मलयालम लैंग्वेज, चेरा जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मलयालम भाषा का प्रयोग किया। द अर्लीस्ट लिटरेचर वाज ओरल इन नेचर ड्यू टू द प्रिविलेंस ऑफ बैलेट्स। अब हम लोग बात करें कि शुरुआती साहित्य की, तो शुरुआती साहित्य जो है वो ओरल है, यानी कि वो मौखिक रूप से था, लिखित रूप से नहीं था, क्योंकि वहां पर अपने उसके पहलू थे। संस्कृत लैंग्वेज हैड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन मोस्ट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडिंग मलयालम, और चूंकि सारी चीजें संस्कृत से ही कन्वर्ट हो रही थी, अनुवादित हो रही थी अलग अलग भाषा में, तो हर भाषा पर संस्कृत का एक अलग प्रभाव था, चाहे वो मलयालम की ही बात क्यों न कर लें। द एग्जाम्पल ऑफ कंबाइंड वर्क ऑफ बोथ संस्कृत एंड मलयालम इज मणि प्रवलम। अगर हम लोग संस्कृत और मलयालम दोनों के मिक्सचर से बना हुआ एक साहित्य की बात करें या फिर एक वर्क की बात करें, एक कार्य की बात करें, तो उसका नाम है मणि प्रवलम। रामचरितमानस वाज ट्रांसलेटेड इन मलयालम, रामचरितमानस का भी अनुवाद मलयालम लैंग्वेज में हुआ, और ये बात हम लोग कर रहे हैं 12वीं सेंचुरी की, 12वीं शताब्दी की, 12th सेंचुरी की। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पेंटिंग का, यानी कि अब बात करेंगे हम लोग चित्रकारी का। यह एक पेंटिंग है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब मिनिएचर पेंटिंग है। यहाँ पर घोड़ा, कुछ लोग हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, पृष्ठ संख्या 68 पर हैं हम लोग, या आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं पेंटिंग पर और बात करते हैं पेंटिंग की डिटेल में, विस्तार में। लिखा हुआ है द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ डेकोरेटिंग वॉल ऑफ टेम्पल एंड प्लेसेज with murals, painting on the wall, ceiling or other large permanent surface become popular during this time। जब जो पुराने समय में क्या होता था कि मंदिरों को या अलग अलग महलों को पेंटिंग से, यानी कि चित्रकारी से, जिसको म्यूरल कहा जाता है, उससे सजाया जाता था, जो इस अर्ली मेडाइवल पीरियड में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। मिनिएचर पेंटिंग की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। लिखा हुआ है स्मॉल पेंटिंग एग्जीक्यूटेड विथ ग्रेट डिटेल डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द जैन मॉन्क ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड द पेंटर्स ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द 9th and 11th सेंचुरी। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है छोटा चित्रकारी, जिसमें बहुत गहन डिटेल से, गहन विस्तार से चीजों को लिखा, बनाया, चित्रकारी किया जाता है। और ये सारी चीजें का विकास जो है वो, उसके लिए सबसे ज्यादा प्रयास या सबसे ज्यादा जो क्रेडिट दिया जाता है वो जैन मॉन्क को, यानी कि जैन धर्म से जुड़े हुए पुजारियों को दिया जाता है, मठाधीशों को दिया जाता है, जो कि वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत, यानी कि अभी के महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा साइड्स के थे, एंड द पेंटर ऑफ बंगाल, और बंगाल के चित्रकारों को। और यह बात हम लोग कर रहे हैं 9th and 11th सेंचुरी की, यानी कि 9वीं और 11वीं शताब्दी की। The illustration of a small text on palm leaf with miniature painting began in this period। और palm leaf यानी कि पाम के पत्ते पर जो हम लोग अलग अलग चित्रकारी और अलग अलग लेख लिखते थे, वो सारी चीजें जो हैं इसी काल में होती थी, और इसी सबको तो मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है। राजपूत रूलर वे ग्रेट पैट्रन ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग। और जो राजपूत रूलर थे, जो हिंदू राजपूत रूलर थे, वो इस पेंटिंग का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। अब हम लोग बात आगे करते हैं द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजोर एंड द संगीता मंडप शो म्यूरल ऑन द वॉल ऑफ द टेम्पल एट कांचीपुरम। अगर हम लोग बात करें तंजोर के, यानी कि दक्षिण भारत के एक तंजोर जगह के बृहदेश्वर मंदिर की, एंड द संगीता मंडप, और संगीता मंडप की बात करें तो शो म्यूरल ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। यानी कि ये कांचीपुरम के मंदिर की बात कर लें, जो बृहदेश्वर मंदिर है, या फिर संगीता मंडप और बाकी अलग अलग चीजों की बात कर ले, तो
तो यहाँ पर बहुत सारे मिनिएचर पेंटिंग देखने को मिलते हैं, म्यूरल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि सीलिंग, वॉल, इन सारे चीजों पर चित्रकारी देखने को मिलते हैं। मोस्ट पेंटिंग आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ लाइम प्लास्टर। अधिकांश चित्रकारी जो है वो लाइम प्लास्टर यानी कि इस तरीके से किया जाता था ताकि वो ज्यादा समय तक टिका रहे। और यह हम लोग पृष्ठ संख्या 68 पे थे, अब हम लोग पृष्ठ संख्या 69 पर आएंगे और बात करेंगे आगे का। तो यहां पर लिखा हुआ है शिव एज नटराज एंड वेरियस गॉडेज आर शोन इन दिस पेंटिंग। और इन सारे चित्रकारी में नटराज के तौर पर भगवान शिव का और अलग अलग देवियों का भी चित्रकारी किया गया है। ये एक म्यूरल है, यानी कि एक चित्रकारी है ऑन द वॉल ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर। तंजौर के बृहदेश्वर टेम्पल के दीवार पर यह एक पेंटिंग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो बात करेंगे म्यूजिक की, यानी कि हम लोग बात करेंगे गायन की, और भी बहुत सारी बातें अभी हम लोग को करनी है। हम लोग को सल्तनत पीरियड यानी कि मुस्लिम काल को भी देखना है, और भी बहुत सारी चीजों को देखना है, कैसे कैसे अलग अलग कालों में हमारा जो रीजनल कल्चर है और बाकी जो क्षेत्रीय चीजें हैं, लिटरेचर है, आर्ट है, ये सब कैसे कैसे फला फूला आगे बढ़ा। अभी बहुत सारी बातें करनी है। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में।